Hello student. Today we will talk about herbarium. It is collection of pressed, preserved and dried plant. So it is known as dry garden. Okay, herbarium is a collection of plant. These plant parts are pasted on a herbarium sheet. And what is herbarium sheet? This is a 11.5 by 16.5 inches paper, handmade paper sheet. Clear? It is a thick paper sheet. On this sheet we have to paste our plant part. These plant parts should have minimum three parts: root, stem, leaves, or stem, leaves, flower, stem, leaves, fruit. क्लियर? और इस प्लांट पार्ट को जो हम पेस्ट करेंगे ऑन हर्बेरियम शीट, का साइज होना चाहिए मिनिमम 35 to 40 centimeter. So we should follow these steps for making herbarium sheet or herbarium. First of all, we have to collect plant. We have to visit field where we have to collect our plant part. Collection of specimen or plant part need some tools like digger, cutter, scissor, knife, because some twigs are hard. So we have to we have to take out these roots. We take help of these tools. क्लियर? कि स्टेम को कट करने के लिए अगर कोई स्टेम और ट्विग हार्ड है तो उसके लिए कटर और नाइफ को हम हेल्प लेंगे. आफ्टर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, अब हमें क्या करना है? जो प्लांट पार्ट हमने कलेक्ट किए हैं, we have to keep them in newspaper or blotting paper for drying, because before pasting these plant part on herbarium sheet we have to remove excess moisture, otherwise it can make fungus or contamination on it. तो पूरी हर्बेरियम शीट ख़राब हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या होगा? ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स कि आपने वो जो प्लांट पार्ट लिया है विच हैविंग रूट, स्टेम, लीव्स, उसे क्या करना है? उस प्लांट पार्ट को न्यूज़पेपर और ब्लोटिंग पेपर में रख दें. सो it will remove, it will help in removing moisture. After drying, there is important step of pressing. What is it? देखिए प्रेसिंग, देखिए प्रेसिंग इज अ method in which we have to press our plant part. dorsal और ventral surface clearly paste हो herbarium sheet पर, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रेसिंग. प्रेसिंग के लिए herbarium sheet बनाने के लिए एक वुडन प्रेस होती है. This wooden press contains blotting paper and we should place our plant part into it. और इससे क्या होगा? प्लांट पार्ट, इट इज़ यूज फॉर फ्लैटन आवर प्लांट पार्ट और सैम्पल. तो जिससे ये पूरा फ्लैट हो जाएगा. जो हमारा प्लांट पार्ट है उसकी लीव्स बिल्कुल, उसमें कोई रिंकल्स नहीं होंगी, कुछ भी फोल्ड नहीं होगा. सो उससे क्या होगा? प्रेसिंग, जो पेस्टिंग होगी, जब हम उससे प्लांट पार्ट को पेस्ट करेंगे तो उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है? तो प्रेसिंग से वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे जो पार्ट्स हैं. फिर आफ्टर drying and pressing we should follow mounting. Mounting means pasting. Pasting of plant part on a herbarium sheet. Mounting किससे होगी? With the help of glue और सेलो टेप. उससे प्लांट पार्ट को क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे लाइक दिस. जैसे ये आपका प्लांट पार्ट पेस्ट होगा. क्लियर? फिर आफ्टर पेस्टिंग प्रिजर्वेशन इज़ वेरी नेसेसरी. अगर प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे, प्रिजर्वेशन क्या हो गया? प्रिजर्वेशन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ लॉन्ग टाइम तक हमारे जो प्लांट पार्ट हैं दे कैन बी, जो सेफ़ रहेंगे, कोई कंटामिनेशन नहीं होगा कई सालों तक, मतलब बहुत टाइम तक, लॉन्गर पीरियड तक वी कैन कीप देम सेफ. सो इट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन. देखिए प्रिजर्वेशन कैसे हो सकता है? बाय स्प्रेइंग ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड ऑन इट और कीपिंग नैफ्थलीन balls
और अगर ये भी नहीं हो तो सिंपल नीम लीव्स भी रख दें, तो उससे भी क्या होगा, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा, कोई भी बैक्टीरिया फंगस। मेनली फंगस क्या होता है कि कहीं पर भी मॉइस्चर मिला तो वो फंगस क्या कर देगा, हर्बेरियम शीट को स्पॉइल कर सकता है। तो हर्बेरियम शीट स्पॉइल नहीं हो तो इसके लिए ये मेथड जो है वो एसेंशियल है। मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे और या फिर नेफ्थलीन बॉल्स रख दें और नीम लीव्स रख दें, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेशन। देखिए आफ्टर प्रिजर्वेशन राइट हैंड साइड पर ये कॉर्नर पर लेबलिंग करते हैं कि वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव कलेक्ट दिस प्लांट, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट, दिस प्लांट बिलोंग्स टू विच फैमिली, कलेक्टर नेम किसने कलेक्ट किया, किस टाइम किया, डेट टाइम टेबल, मतलब जितने भी इसमें प्लांट के जो आइडेंटिफिकेशन जो फीचर्स हैं वो लिखने होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अननोन प्लांट है कलेक्ट किया एंड वी डोंट नो अबाउट इट, तो उस प्लांट को हम उसे जो है क्वेरी को हम ब्लैंक ही जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हर्बेरियम मेथड यूज़ करते हैं, सॉरी हर्बेरियम ये जो हर्बेरियम बनाने में ये प्रोसेस यूज़ होता है। इसका यूज़ क्या है, देखिए हर्बेरियम जो है वो क्या करेगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, दिस इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लियर, यानी स्टडी ऑफ प्लांट जो है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि हम कोई डायग्राम देख रहे हैं, हम उसके फीचर, हम कोई भी प्लांट है उसके हम एक शीट पर उसकी स्टडी कर सकते हैं। कई बार हम फोटोग्राफ में समझ नहीं आता है हमें कि ये प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी है, तो हर्बेरियम शीट में हम वो देख सकते हैं ये प्लांट कैसा है। और इन हर्बेरियम शीट्स को जब हम अलमीरा में रखेंगे तो इनका अरेंजमेंट भी ऐसे होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। ऐसे नहीं कि कोई भी शीट कहीं भी रख दी, कि सेम फैमिली और जो सिमिलर फीचर के जो प्लांट्स हैं इस तरह से इसमें रैक्स होते हैं और यहाँ पर ऐसे फाइल होती है जिनमें हर्बेरियम शीट्स होती हैं। वहाँ पर लेबलिंग भी होती है कि आप कौन सी फाइल निकाल रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्लांट कलेक्टेड हैं। इस तरह से अगर हम वर्ल्ड से लार्जेस्ट अगर हम बात करें हर्बेरियम की, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम इज़ रॉयल बॉटनिकल गार्डन दैट इज़ सिचुएटेड इन इंग्लैंड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और इंडिया में बात करें तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन का अब नेम चेंज हो गया है, जगदीश चंद्र बोस गार्डन। इट इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता, शिबपुर कोलकाता। सो अब हमें ये देखना है कि ये स्टेप्स फॉलो करने, ये आफ्टर हर्बेरियम इसका यूज़ क्या होगा हर्बेरियम का। अभी बताया कि इससे क्या हो जाएगा कि एक हेल्प मिल जाएगी फॉर स्टडी फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, टू आइडेंटिफाई प्लांट्स। सबसे मेनली तो यही है कि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। स्टडी कंपेयर करनी हो कि प्लांट्स की अगर आपको टू डिफरेंट प्लांट्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ हैं तो उनमें कंपेयर करना हो तो भी क्या होगा, ये हर्बेरियम यूज़फुल है, क्लियर। तो इसमें स्टेप्स क्या हुए, फर्स्ट इज फील्ड विजिट, देन कलेक्शन, ड्राइंग, ट्रेसिंग, माउंटिंग, प्रिजर्वेशन एंड लेबलिंग, क्लियर। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों, वहाँ पर अप्रॉक्स 6.5 मिलियन हर्बेरियम शीट है, ठीक है, वहाँ पे इतने स्पेसिमैन है, मीन्स प्लांट है। और हम कोलकाता की बात करें जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर है 2 मिलियन प्लांट्स। और आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी मोर देन 40,000 स्पेसिमैन है। सो यू कैन विजिट इट देयर, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज जूलॉजिकल पार्क। Yes, what is zoological park? देखिए it is a place where animals are kept under human care. अब उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, they are protected in environment, naturally environment, okay, they are provided their natural environment. And what is difference between zoological park and zoo? It is a zoological park includes zoo actually.
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब जू में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट उन्हें मतलब जो एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन केज, वो एक केज में होते हैं। और नेशनल पार्क में क्या होता है, वो विजिट कर सकते हैं। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आर ऑल्सो इंक्लूड इन इट, कि वहाँ पे भी क्या करते हैं कि उनको एक नेचुरल एक हैबिटेट प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर कंजर्विंग आवर एनिमल्स। ठीक है, ये जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन केयर से उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, उनकी स्पीशीज़ को स्टडी कर सकें, इस वजह से। क्लियर। बॉटनिकल गार्डन देखिए क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्राई गार्डन एंड बॉटनिकल गार्डन। कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं विच आर नॉट पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट फॉर एल्गी, जैसे एग्जांपल एल्गी है। एल्गी जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं, प्लांट में। अगर हम वाटर प्लांट्स की भी बात करें, सम एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वी कैन नॉट पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट, तो उनके लिए क्या होता है कि बॉटनिकल गार्डन है। या फिर हम कहेंगे कि एक लॉन्गर हर्ब और श्रब या ट्री है, उन्हें भी हम हर्बेरियम शीट पर प्रेस नहीं कर सकते हैं, पेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या होगा, प्लांट्स विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरियम, सो दे आर प्रेजेंट इन बॉटनिकल गार्डन। सेम रीज़न वही है कि बॉटनिकल गार्डन क्यों यूज़ होते हैं, सेम वही कि फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन द प्लांट। एंड लार्जेस्ट जो बॉटनिकल गार्डन है दैट इज़ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, प्रेजेंट इन क्यू, इंग्लैंड। और वर्ल्ड जो इंडिया की बात करें, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। यहाँ पर जो 273 एकड़ में ये बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। नेक्स्ट म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम में क्या है, इट इज़ अ प्लेस फॉर स्टोरिंग, हम कहेंगे कि जो एनिमल्स को स्टोर करने के लिए, कि अब जैसे इंसेक्ट्स हैं, तो आप जाएंगे कि म्यूज़ियम में का इंसेक्ट या फिशेस जो हैं उनका एक स्पेसिमेन में उन्हें रखते हैं। स्पेसिमेन क्या होता है, एक प्लास्टिक और ग्लास का से सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसे स्पेसिमेन कहते हैं। उसमें एक सॉल्यूशन फिल्ड होता है फॉर्मेलिन या फॉर्मेलिन एसिटल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड इसमें होता है, फॉर्मेलिन एसिटल्डिहाइड। ये क्या करता है कि ये जो हम उसमें सैंपल ले रहे हैं, कोई भी फ़िश ले रहे हैं, तो वो कभी भी क्या होगी, ख़राब नहीं होगी। ठीक है, प्रिजर्व एज इसे हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो स्पेसिमेन क्या होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच कैन हम जिनकी हमें स्टडी करनी है, तो हम ऐसा तो नहीं है सी में चले जाएंगे उनकी स्टडी करने, नो। ऐसे लार्ज फिशेस को भी वी कैन कीप इन स्पेसिमेन एंड दीज स्पेसिमेन आर केप्ट इन म्यूजियम, दे मेक रिसर्च ईजी। सो यहाँ पर ये जितने भी हमने पढ़े सब इंस्टीट्यूशन, चाहे हर्बेरियम है, जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूज़ियम है, इनका सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दे मेक द स्टडी इजी एंड लास्ट इज कि ये रिसर्च में काम आते हैं। क्लियर। तो ये था, तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।